हालेलुया बोल के हालेलुया। दिनेश मास्टर जी जहाँ कहीं हैं बहुत जल्दी दौड़ के आ जाए मंच पे। हालेलुया। अब मैं दीनानाथ जी को बुलाना चाहूँगा। पास्टर माखन कुमार जी जो पंजाब से हैं, लुधियाना से हैं। दीनानाथ जी माला पहनाकर प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। हालेलुया के नारे के साथ आपको स्वागत है। हमारे बीच में आए हुए जो मरना से आए हुए राम केवल चाचा जी, वो जल्द से जल्द मंच में आने का काम करेंगे। जो परमेश्वर के सेवक हैं श्री राम जी आए ताकि हम उनका भी स्वागत कर सकें। सब बहुत बहुत ठीक है। हमारे बीच में दिनेश मास्टर साहब हैं जो इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सेवा की है। हम चाहते हैं मास्टर साहब बिशप जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हालेलुया, बहुत बड़ा ताली बजाकर हालेलुया। अब वकील साहब को बुलाना चाहता हूँ कि पास्टर श्री राम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे असिस्टेंट पास्टर संजीत सिंह जी मैं बुलाना चाहूँगा, वो आए और अंकल जी का माला। व्यक्ति बन गया है, होता है कि नहीं ऐसा? होता है ऐसा क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ेंगे। 5:17 वहां लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है वो एक नई रचना है, वो परमेश्वर के स्वरूप में है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में नया करना चाहता है ताकि हम अभी तक जो पुराने विचारों में थे, पुरानी बातों में थे, हम जीवते परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना की ओर चलेंगे और इस बहुभोज के शुरुआती संस्कार की ओर बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, हम मौजूद एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए, तेरे वचन इनके दिलों में परमेश्वर 100 गुना फल लाने पाए। इनके जीवन परमेश्वर फलवंत हो, मेरा यहाँ आना व्यर्थ न जाए। इनके जीवन में जो भी बंधन है यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर, ये जो भी अपने मन की इच्छा को लेकर आए हैं आज यीशु मसीह के नाम में खाली हाथ ना जाने पाए। यहाँ बैठे एक एक जन को, एक एक व्यक्ति को जो इस कैंपस में है, इस जगह पर है, यीशु मसीह की सामर्थ से भर जाए, यीशु मसीह की आत्मा से भर जाए और डिलीवर हो जाए, वो आजाद हो जाए। इस समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस जगह को, मखदूमपुर को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर तू लताड़ने वाला परमेश्वर है, तू महान है। लिखा जो तुम में है वो जो संसार में है कई गुना बड़ा है। हम में यीशु मसीह आप हैं और संसार में परमेश्वर आप उस दुष्ट के ऊपर विजयी हुए हैं। धन्यवाद देते इस समय इस जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। चाहेंगे पास्टर सोनू जो है हमारे बीच में आ जाएं। पास्टर सोनू और उनकी पत्नी रीता।
के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने क्या किया? नर और नारी करके, नर के अंदर से परमेश्वर ने क्या किया? नारी को बनाया। आदम के अंदर से परमेश्वर ने क्या किया? हव्वा को उत्पन्न किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आगे पढ़ेंगे। कहाँ है राज अभी? और परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। हालेलुया। मिली चिंता मत। हालेलुया। मोबाइलिया के कर रहा हालेलुया। बड़की तो का नंबर हो लिखा है परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में, आगे लिखा हुआ है अपने ही स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर जैसा है उसने ठीक उसी तरह आपको बनाया है। बेशक इनका मोबाइल है। परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की बारी में रखा और नर नारी बनाने के बाद उनको आशीष दी। अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फलो फूलो और भर जाओ। क्या करो? भर जाओ। परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हर बात पे बोलते हैं तुम मर जाओ, बोलते हैं ना। हम श्राप देते हैं कि जाओ तुम मर जाओ, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम पृथ्वी पे भर जाओ, तुम बढ़ते जाओ, तुम आशीषित होते जाओ। और आगे लिखा हुआ है कि उसने कहा कि तुम तमाम चीजों पर अधिकार रखो। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के अधिकार को जान जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में इसी तरह के कामों को करता है। जैसा भी हम लोग गवाहियों को सुन रहे थे कि पास्टर जी ने प्रार्थना किया, प्रभु ने चंगा किया। ये क्या है? एक अधिकार है। हालेलुया। बिना अधिकार के कोई चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। ये अधिकार उन्होंने जान लिया पास्टर ने कि परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु मसीह को माना, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां करके नियुक्त कर दिया। उन्हें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। पहले परमेश्वर ने क्या किया? अपनी समानता में आपको उत्पन्न किया। जब आपने पाप किया, जब आप परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की समानता आपके जीवन से क्या हुई? खत्म हो गई। लेकिन जब समानता खत्म हो गई, लेकिन जहाँ बहुत पाप हुआ वहाँ अनुग्रह भी बहुत हुआ। वहाँ पर यीशु मसीह आया और उसने क्रूस के ऊपर आपके पापों के लिए जान दी और आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और आप भी बचाए गए। कितने लोग बचाए गए विश्वास करते? देखो बहुत सारे लोग गवाही हैं। हम गवाह हैं यीशु मसीह की। किसके? यीशु मसीह के हम लोग गवाह हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के कामों को देखा है, उसकी समानता को देखा है, उसके अधिकार को देखा है। वो क्या है? गवाह है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब के जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को किया है, तभी हम आज यहाँ इकट्ठा हैं, तभी हम आज यहाँ पर एक विशेष बहुभोज में शामिल हुए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें और इस बड़े बहुभोज के बारे में, संस्कार के बारे में हम जान सकें। हालेलुया। पढ़ेंगे। नर और नारी करके